हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ मैं मैथ्स का एक और वीडियो। और आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। और इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको एक चीज़ की गारंटी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं और जाके नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा यार मेरी और भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पुरानी, जीके जीएस और सभी सब्जेक्ट की पड़ी हुई है। जाके चेकआउट कर लो यार, आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम्स और एसएससी सीजीएल लेवल तक के एग्जाम्स में काम आने वाली है काफ़ी। तो चलो यार शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, थीटा इजिकल टू आपका न्यून कोण हो और साइन थीटा, साइन जो है उसकी वैल्यू थीटा प्लस 18 की वैल्यू आपको दे रखी है 1/2। और आपसे वृत्तीय माप में थीटा का जो मान है वो एक्चुअली आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस 18 की वैल्यू आपको हाफ दे रखी है, यानी कि 1/2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले साइन थीटा प्लस 18। ठीक है, ऐसा ही आपको लिखना है एंड देन आपको लिखना है हाफ। तो यहाँ पर हम सभी को पता है जो हाफ होता है एक्चुअल में वो किसकी वैल्यू होती है, तो वो आपकी वैल्यू होती है साइन 30 की। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में हाफ होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता चल गई कि आपका जो साइन थीटा प्लस 18 है वो आपका एक्चुअल में इक्वल किसके है, साइन 30 के। यानी कि आपका जो साइन होगा वो तो हट जाएगा, तो यानी कि आपका थीटा प्लस 18 एक्चुअल में इक्वल है 30 के। तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 माइनस 18। ठीक है, यानी कि 12 डिग्री। तो अब आपको 12 डिग्री तो आ गई, लेकिन ये डिग्री में है और आपको मान निकालना है थीटा में। ठीक है, यानी कि पाई इजिकल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पाई इजिकल टू 180 डिग्री होता है आपका, और पाई इजिकल टू आपका 180 डिग्री होता है। और आपको पता है यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली, सॉरी 1 सेकेंड, तो यहाँ पर आपको पाई बाई 180 हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 12 की। तो यहाँ पर आप लोग जैसे वैल्यू निकालते हो, यहाँ पर ये आपका 12 से 15 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 12 पाई बाई 15, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू एक्चुअल में 180 डिग्री होती है और आपको 12 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर पाई बाई 180 इंटू 12। तो यहाँ पर जैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 15, जो कि आपका ऑप्शन 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आपको सरलीकृत करना है। ठीक है, इसको आपको मतलब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो आपको याद रखा है ऊपर 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 साइन थीटा को ऐसा का ऐसा ही लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 साइन थीटा अपॉन में आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा को ऐसा का ऐसा ही लिख दो। अब नीचे यहाँ देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो एक्चुअल में आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो यानी कि आपका जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे आप लिख सकते हो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा। फाइन, तो यहाँ पर आप लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आप कि 2 साइन थीटा को ऐसा का ऐसा ही रहने दो आप लोग ऊपर, और यहाँ पर नीचे कॉस थीटा है, कॉस थीटा को भी ऐसा का ऐसा ही लिख दो। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को आपको पता है कि आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। तो कॉस थीटा से मेरा ये स्क्वायर कट जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा है जो मेरा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा मेरे पास। और अब ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये आपकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की। ठीक है, तो यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 आंसर आपका होगा। ठीक है, तो वापस से देख लो, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा और सेक स्क्वायर थीटा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद में आप लोगों ने इस वैल्यू को ऐसा ही पुट कर दिया। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को आप लोगों ने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। कॉस थीटा से आपका कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस थीटा बचेगा। तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि आपका इक्वल होगा साइन 2 थीटा के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है यदि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस 90 माइनस थीटा है,
तो कॉसेक थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है। राइटिंग पे इतना माइंड मत करना यार, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ पाती मोबाइल पे, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो साइन 90 माइनस थीटा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूँ मैं कि आप सभी को पता होगा कि 90 माइनस थीटा में जब आप करते हो तो आपका साइन जो होता है वो एक्चुअली में तो वो किस में चेंज हो जाता है, तो वो आपका साइन आपका कॉस में चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर आप लोग कॉस के साथ इसको करोगे तो यहाँ पर आपका कॉस जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है, चेंज कर लो उसको, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा में चेंज कर लिया, ठीक है। फिर आपका प्लस कॉस थीटा ऑलरेडी दे रखा है, कॉस थीटा भी लिख लो, ठीक है। और इस वाले को मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखो इक्वल में क्या दे रखा है आपको, तो इक्वल में आपको दे रखा है √2, तो √2 ऐसा का ऐसा ही लिख दो। और कॉस 90 माइनस थीटा दे रखा है तो उसको हम लोग क्या में कर लेंगे, साइन थीटा में चेंज, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस साइड क्या वैल्यू आ गई, तो आपके पास आ गई 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, √2 साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लोग सिंपली साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आपकी हो जाएगी, मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, तो कॉस थीटा आपका हो जाएगा √2, और ये साइन थीटा इधर से नीचे आएगा साइन थीटा के, तो कॉस थीटा के, तो यहाँ पर आपका ये साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। अब आप लोग चाहो तो इसको फर्दर काट सकते हो, तो यहाँ पर ये √2 से 2 को काट देगा √2 टाइम, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1/√2, ठीक है। अब 1/√2 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, तो 1/√2 आपके पास वैल्यू आ गई है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग कॉट थीटा भी बोलते हैं, ठीक है, याद होगा आप सभी को। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 कॉट थीटा की वैल्यू है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग इसका स्क्वायर कर सकते हो। इसका स्क्वायर आप लोग जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास इज इक्वल टू 1/2 है। अब हम सभी को पता है, आप सभी को फॉर्मूला याद होगा कि आपका जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 1/2 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को क्या निकालना है क्वेश्चन में, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पर आप लोग रख दो, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा रख दो, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, 1 ऐसा कैसा रख दो, और माइनस का जो कॉट स्क्वायर थीटा था इसको हम लोग इधर की साइड ले आएंगे, तो ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और तो यहाँ पर हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 1/2, तो यहाँ पर हम लोग इसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 3/2 आ गई आपकी किसकी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हमको तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो स्क्वायर होगा इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि आपका अंडर रूट में 3/2, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा वाला है, तो ऑप्शन 2 वाला आपका राइट आंसर होगा, फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका कॉट 17 जो है वो आपका कॉट 17 3 कॉस स्क्वायर 22 प्लस आपका 1/कॉट 70 और सेक स्क्वायर 68 के आपके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको कराऊँ उससे पहले आपको एक चीज़ भी समझा देता हूँ मैं, जो अगर आपको नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपका a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो आपका कॉट a और इंटू कॉट b जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से tan a इंटू tan b भी 1 होता है, लेकिन हमारा उससे काम नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, हमें कॉट a कॉट b से काम चलाना है। तो यहाँ पर कॉट a मतलब आपका a + b जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए मिला के, और यहाँ पर कॉट a इंटू कॉट b आपका इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको कॉट 17 कोष्टक के बाहर दिया हुआ है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कॉट 17 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंदर मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देखो सीधे सीधे, तो कॉट आपका 17, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका कॉट 73, फाइन। अब यहाँ पर आपका जो है ये एक और मल्टीप्लाई आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर 22, ठीक है, प्लस में आपका है 1/, है। अब देखो 1/ है, लेकिन यहाँ पर आपका चूंकि कॉट अंदर मल्टीप्लाई करा है हम लोगों ने, तो इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी आपका कॉट 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में आपका कितना है यहाँ पर कॉट 17
और यहाँ पर आपका sec स्क्वायर 68, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपका कॉट, मैंने क्या बताया था, कॉट ए इंटू कॉट बी इजिकल टू 1 होगा आपका अगर ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो कॉट ए कितना है आपका, ए की वैल्यू 17 है, बी की वैल्यू 73 है, तो यानी कि 73 प्लस 70 आप लोग जोड़ते हो तो ये आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। दैट मीन्स ये दोनों मिलकर आपके कितने हो गए, तो आपके ये दोनों मिलकर हो गए, सॉरी, तो ये दोनों आपके मिलकर कितने हो गए, ये आपके हो गए 1, ठीक है। तो यानी कि आपका ये 1 हो गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 22 है, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो अभी। तो कॉस स्क्वायर 22 प्लस में आपका ये देखो कॉट 17 था, कॉट 17 से हम लोग कॉट 17 काट देंगे इधर, यानी कि आपके पास क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर 68, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपके ये चीज़ बची है अब, तो यहाँ पर 1 से कॉस स्क्वायर 22 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 22 और प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर 68। तो हम सभी को पता है 1 अपॉन सेक थीटा कितना होता है आपका, तो वो आपका होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 68 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 68 हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला आप सभी को और बताया था मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में कि आपका साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। यानी कि आपकी मैं बताता हूँ, जैसे आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, तो ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 68 को रख देते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर कॉस 68 दे रखा है हमको, तो कॉस 68 भी दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, तो 90 माइनस, अब 68 कितना करूँगा मैं माइनस 90 में, तब 68 होता है, तो वो आपका होता है कितना 22, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे 22 करा, तो अब यहाँ पर आपका साइन थीटा है, तो यहाँ पर साइन 22 जो होगा वो कॉस 68 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूलेज हैं यार, आप सभी को फार्मूले अगर पता होंगे तो ये आप लोग इजीली कर लोगे। तो आपका जो कॉस 68 होता है वो आपका साइन 22 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी याद रख लो, आपको पता होगा कि साइन 30 जो होता है आपका वो कितने के बराबर होता है, वो आपका बराबर क्या होता है 1/2 के। वहीं पर आपका कॉस 60 कितने के बराबर होता है, वो भी आपको बराबर होता है 1/2 के, यानी कि 60 प्लस 30 मिला के 90 हो रहे हैं, ठीक है। तो 60 प्लस 30 मिला के 90 हो रहे हैं, तो वैल्यू इनकी सेम होती है, फाइन। तो यहाँ पर भी देखो आपका जो 90 माइनस 22 आप लोग करते हो तो वो कॉस 68 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरा इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68 है, तो कॉस स्क्वायर 68 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 22, ठीक है। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 22 को ऐसा ऐसा ही लिख दो। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22 है। अब ये आपका किसके बराबर हो गया, तो ये आपका बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के, जो कि आपका किसके बराबर होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का भी आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी सेम थी, तो आपके आंसर इसका 1 होगा। तो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं इसमें, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बट ये समझाने के लिए लंबा था, अगर आप लोग खुद करोगे तो बहुत छोटा है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो आपका कॉट 10 आ गया, कॉट 20 आ गया, कॉट 60 आ गया, कॉट 70 आ गया एंड कॉट 80 आ गया, और ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अब आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपका जो a प्लस बी अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी अगर आपका 90 डिग्री होता है तो आपका जो कॉट a इंटू कॉट बी होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखो आपका कॉट 10 और कॉट 80 मिलकर, यहाँ पर मैं साथ में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपका कॉट 10 मल्टीप्लाई कॉट 80, ये मिलकर क्या बना रहे हैं 90 बना रहे हैं, यानी कि इनकी जगह पर आ जाएगा 1। उसके बाद में कॉट 20 और कॉट 70 मिलकर क्या बना रहे हैं, ये भी 1 बना रहे हैं, सॉरी 90 बना रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह पे भी आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉट 60 अकेला बचा। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा कॉट 60 की वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, तो यहाँ पर 1/√3। तो यहाँ पर आपके पास देखो क्या आ गया आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू √3। तो हमें पता है इसका आंसर होगा 1/√3। तो यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, तो ऑप्शन आपका 4th वाला सही होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर sec 330 का मान आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो 330 काफ़ी बड़ी संख्या है, तो इसके लिए आपको अगर इसका फॉर्मूला पता है पूरा, तो लंबा वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना होगा, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ, जो कि चलो खुद ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपका ये होता है 90 डिग्री, देन ये आपका होता है 180 डिग्री तक, देन ये वाला आपका होता है 270 डिग्री तक, और ये आपका पूरा होता है 360 डिग्री। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखो, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, sec 330 तक दिया हुआ है, यानी कि इसमें से 30 कम, तो यानी कि यहाँ पर कहीं आ रहा होगा ये, ठीक है। तो यानी कि -30 पे, फाइन। अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा, sin 330, मतलब अगर हम इस साइड से जाएँ तो ये 330 होता है, बट अगर हम इस साइड से जाएंगे तो ये -30 होगा। तो यहाँ पर हमको एक्चुअल में sec -30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, sec में अगर कोई माइनस की वैल्यू होती है अंदर तो वो फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो sec -30 है, क्योंकि ये जो होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर आपका जो cos और sec होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका A, S, T और C। यहाँ पर आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपके साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपके tan पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर आपका cos पॉजिटिव होते हैं। अब ऑल में आपकी सारी की सारी संख्या पॉजिटिव होंगी, चाहे नेगेटिव ही वैल्यू आ रही हो। इस वाले में आपके साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, इस वाले में आपके tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और इस वाले में आपके cos और sec पॉजिटिव होते हैं। अब मुझे पता है आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि आपके जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपका cos और sec कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर sec -30 दे रखा है, तो यहाँ पर आपका ये एक्चुअल में sec 30 हो जाएगा। अब sec 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो sec 30 की वैल्यू आप सभी को पता होगा कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 2/√3, फाइन। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जाएगा 2/√3, ऑप्शन 4, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर आपका sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 3 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 85 प्लस sin स्क्वायर 87 प्लस sin स्क्वायर 89, ठीक है। तो अब देखो यार, इस वाले क्वेश्चंस को भी आपको करना मैं बता देता हूँ। अगर आपके a प्लस बी = 90 डिग्री है, जो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था कॉट वाले में, तो a प्लस बी अगर आपका 90 डिग्री है तो आपका जो sin स्क्वायर a और प्लस sin स्क्वायर b = 1 होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। a प्लस बी अगर आपके 90 डिग्री होते हैं तो sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b आपका = 1 होगा। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। जोड़े कैसे बनेंगे, 189 है, उसके बाद में यहाँ पर 3 है, 87 है, ये मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग इतनी जल्दी जल्दी कैसे निकालेंगे। तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। तो आपकी जो लास्ट वैल्यू है यानी कि 89 है, उसको लिखो यहाँ पर। देन आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है 1, उसको लिखो यहाँ पर माइनस करके -1। देन आपका नीचे क्या हो जाएगा, इनका जो बीच का डिफरेंस है यानी कि d जो होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर 3 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 2 2 के डिफरेंस में चल रहे हैं ये, तो नीचे डिफरेंस आ जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस करके आपको 1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 90/2, ठीक है। तो 90/2 आ गया, यानी कि आपके पास 45 एक्चुअल में संख्या आ गई। अब एक चीज़ देखो, हमारे यहाँ पर 2 संख्या मिलकर कितना बना रहे हैं, 2 संख्या मिलकर हमारे 1 बना रहे हैं, यानी कि हमारे 45 में कितने जोड़े बन सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि 45 के अंदर हमारे 44 संख्या तो जोड़े बना रही होंगी, और एक संख्या होगी जो अलग होगी। तो 44 संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, तो 2 संख्या मिलकर 1 बना रही है, यानी कि 44 संख्या मिलकर कितने बना रही होंगी, 22 बना रही होंगी, ठीक है। 2 संख्या से 1 बन रहा है मिलके, तो 44 संख्या से कितना 22 बन रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक संख्या है वो कौन सी है, वो हमको चेक करनी है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप लोग यहाँ पर 5 पे जाओगे, फिर 7 पे जाओगे, फिर 15, फिर 17, फिर 19, इस तरीके से आप लोग जाते जाओगे। तब बीच में आपकी एक संख्या ऐसी भी आती है जो आपकी किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाती, और वो संख्या कौन सी होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप जाओगे 43 के बाद, तो 43 के बाद आपका आएगा 45, ठीक है। जो 45 जो होगा आपका, तो वो आपका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनाता। हमेशा याद रखना, कभी भी इस टाइप के सवालों में 45 जो होता है वो आपका जोड़ा नहीं बनाता, यानी कि आपका जो 22 है वो तो आपके जोड़े के साथ निकल गया, प्लस आपका यहाँ पर आएगा एक sin स्क्वायर 45, ठीक है। तो ये वाली संख्या आपकी अकेले आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका sin स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो sin 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। तो यहाँ पर चूँकि sin स्क्वायर 45 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपका 22 में प्लस कर देंगे हम लोग 1/2, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 22 सही 1/2,
2 ऑल्सो। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 22 सही 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी इजिकल टू आपका 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इजिकल टू 1 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप लोगों के पास टोटल संख्या दे रखी थी 89 तक 1 से लेकर, और दो एक का डिफरेंस था, दो का डिफरेंस था सॉरी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट संख्या लिखी माइनस आपकी फर्स्ट संख्या करी, ठीक है, अपॉन में d जो डिफरेंस होता है वो करा, प्लस आपका 1 कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास 90 टोटल आ गया और डिवाइड में 2 आ गया, और टोटल 45 संख्या आपके पास आई। 45 में से आपके 44 तो जोड़े निकल गए, यानी कि जो दो पेयर मिलके जो एक बना रहे थे वो निकल गए, और आपका एक संख्या अलग से निकल गई जो कि आपकी साइन स्क्वायर 45 थी। यहाँ पर जोड़ों में से आपके 22 आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 45 का आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, जिसको स्क्वायर करने के पास आपके पास आ जाएगा 22 से 1/2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा, कोष्टक में है आपका 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा का संख्यात्मक मान कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा बट एक्चुअल में बहुत सीधा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसको एक्चुअल वैल्यू में डालेंगे। तो 1/cos थीटा आपका क्या होता है, तो वो आपका होता है sec थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आपका cot 1/cot थीटा आपका क्या होता है, वो आपका होता है tan थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आपका नीचे आपका 1/cos थीटा ये वापस से sec थीटा हो जाएगा, और माइनस का 1/cot थीटा वो वापस से आपका tan थीटा हो जाएगा। अब ये आपके एक्चुअल में क्या बना रहे हैं, तो ये दोनों आपके मिलके बना रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब आप सभी को पता होगा ये आपकी जो होती है इसकी वैल्यू आपकी हमेशा होती है 1। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो भी +1, यानी कि ऑप्शन 3। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर आपका tan 5x माइनस 10 इज इक्वल टू कॉट 5y प्लस 20 है। तो आपको x प्लस वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये आपकी 90 डिग्री वाली लाइन होती है। ठीक है, 90 डिग्री वाली लाइन, और ये आपकी 270, यानी कि ये आपका 90 डिग्री होता है और ये आपका 270 होता है। तो जब भी संख्या आपकी इस लाइन से इधर या उधर जाती है, ठीक है, यानी कि इधर होती है या फिर इधर होती है, तो अगर आपकी साइन होगा तो साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस होगा वो आपका चेंज हो जाएगा साइन में। इसी तरीके से जो tan होगा वो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट होता है वो tan में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से sec और cosec एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो sec जो होते हैं वो आपके एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, देखो cot दे रखा है, तो यहाँ पर देखो tan 5x माइनस 10 दे रखा है, तो tan 5x माइनस 10 है, और यहाँ पर cot 5y प्लस 20 है। तो यहाँ पर आपको इस साइड तो लिखना है tan 5x माइनस 10, और यहाँ पर आप जो है cot 5y प्लस 20 है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं cot। ठीक है, और यहाँ पर आपका 90 माइनस कर दो इसको। ठीक है, 90 माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो वैल्यू है tan में चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो मैं इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 90 माइनस कर दिया। अब 90 माइनस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5y प्लस 20 को रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया, इधर तो आपका tan का tan ही रहेगा, tan आपका 5x और माइनस का tan है, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan, और यहाँ 90 है। तो देखो 90 माइनस आपका यहाँ पर जैसे अंदर जाएगा माइनस, तो ये आपका माइनस का 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका tan 70 और माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 ने 20 को माइनस कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया, 70 माइनस 5y हो गया। फाइन, तो यहाँ पर आपके पास एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ पर आपके पास दोनों साइड tan आ गया, और यहाँ पर आपके 5x माइनस tan है, और यहाँ पर आपके पास 70 माइनस 5y है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका tan से tan उड़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, tan से tan हम लोग उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पर आपके पास 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 70 माइनस 5y। फाइन, तो यहाँ पर आपके पास बचा 5x और इधर बचा आपके पास माइनस 5y। तो 5x और 5y को एक साइड ले आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5x
माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 70 है और ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 70 प्लस 10 हो जाएगा, यानी कि 80। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इधर आप लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 70 प्लस 10 है तो ये आपका 80 हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर आपके पास 5 है, 5 से आप लोग 80 को काट देंगे तो यहाँ पर आपके पास 80/5 होगा, जो कि आपके पास 16 आएगा, और यही जो होगी आपकी x प्लस वाई की वैल्यू होगी, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका होगा 16 के बराबर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा अपॉन 2 कॉस 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। तो सिंपली आपको सेक स्क्वायर थीटा इधर दे रखा है, हम लोग इसको छेड़ेंगे नहीं फिलहाल, हम लोग इसको ऐसा ही रहना देते हैं। उसके बाद में जो इधर वाली वैल्यूज़ हैं हम उसको छेड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे ही कर लेता हूँ यार, क्योंकि थोड़ा लंबा होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इसको नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर मेरे पास अंदर बचा 1 माइनस, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर मैं नीचे क्या कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो नीचे मेरे पास अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब आप सभी को बता दूं मैं कि आपकी जो ये वैल्यू है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू है यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों आपकी इक्वल होती हैं कॉस 2 थीटा के बराबर। ठीक है, तो यानी कि दोनों वैल्यूज़ जो है आपकी वो कॉस 2 थीटा के बराबर होती है, चाहे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की बात करो या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करो। तो यानी कि ये तो आपकी दोनों एक दूसरे से कट जाएगी। ठीक है, ये आपको फार्मूला होता है, अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो फार्मूला एक बार पढ़ लेना कॉस 2 थीटा का। तो आपकी ये जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होती है सेम होती है एक्चुअल में। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को काट देगी, तो यानी कि ये एक दूसरे को काट देगी, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो वो आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा। फाइन, तो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आप सभी को पता होगा, वापस से आपकी एक इक्वेशन होती है जिसका आंसर होता है हमेशा 1। तो ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।